गृहिणी कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज गृहिणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्ट्रेस विषय पर और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हिमांशु सक्सेना और साथ में मौजूद हैं संगीत विशेषज्ञ और सितार वादक श्री परिमल सदाफल जी। आप दोनों का मैं स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना एक जाहिर सी बात है। मैं कोई नया काम शुरू कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मन में एक ख्याल आएगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसा होगा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रेस है। अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो मुझे लगता है कि कई बार नेगेटिव में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर मैं रहूँगी तो शायद मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी स्टेज होती है जब ये बीमारी का रूप ले लेती है? देखिए, स्ट्रेस कुछ हद तक एक पॉजिटिव चीज़ है। जैसे अगर बच्चा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसको हल्की सी टेंशन नहीं होगी, वो पढ़ाई करेगा ही नहीं। बिल्कुल। हल्की सी टेंशन होगी तो वो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो दिमाग तेज़ भागेगा। जब थोड़ी सी टेंशन होती है तो दिमाग ज़्यादा तेज़ भागता है। वो जो भी पढ़ रहा है उसको फटाफट दिमाग में जाता है और याद रहता है। एग्ज़ाम में भी जब वो जाता है, हल्की सी टेंशन होती है तो उसका दिमाग तेज़ काम कर रहा होता है। जो भी क्वेश्चन देखता है उसका आंसर फटाफट दिमाग में आ जाता है और उसकी स्पीड भी राइटिंग की बढ़ जाती है। ऐसे ही ऑफिस में कोई आदमी काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस है तो उसको लगता है कि इतना काम आज पूरा करना है, और पॉजिटिव स्ट्रेस है तो वो फटाफट उसको करेगा और उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेस एक लिमिट से, एंग्जाइटी एक लिमिट से बढ़ जाए तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस को डाउन करना शुरू कर देती है। अगर हम बच्चों का एग्जांपल लें तो अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो एग्ज़ाम में थॉट ब्लॉक हो जाते हैं। उनको ख्याल ही नहीं आ रहे होते। उनको जो पहले पढ़ा होता है वो भी याद नहीं आता। जो बहुत अच्छी तरह से एक दिन पहले तक बहुत अच्छा याद होता है वो भी नहीं याद आता। और कई बार हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, वो उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ चल ही नहीं रहा है उनका। अगर कहीं कोई इंसान जा रहा है, उसको ऑफिस में अपने बॉस के सामने बात करनी है तो घबराहट ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो इतना हकलाने लगता है कि बोल ही नहीं पा रहा, या हाथ पैर कांपने लग रहे हैं, या थॉट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं कि अपने आप को अच्छे रूप में प्रेजेंट कर सके। तो उसमें होता क्या है कि आदमी की जितनी इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी और जितना हुनर होता है उतना वो सामने नहीं ला पाता। जब सामने नहीं ला पाता तो वो थोड़ा सा अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से थोड़ा सा अंडर अचीवर होता है, तो उसको मन में एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है। उसको लगता है कि अपने अंदर से एक खिन्न मन रहता है कि मैं इतना कर सकता था और इतना नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस कोशिश में लगा रहता है और अक्सर स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज आपने स्ट्रेस को दूर करने के जो भी उपाय बताए, और परिमल जी आपने संगीत के ज़रिए स्ट्रेस को दूर करने के जो भी उपाय बताए हैं, और जो कुछ भी आज आपने हमें बजाकर बताया है, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत लाभ पहुंचा होगा।